हे गाइस, वेलकम टू अतुल्य। आपकी एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। 4 मई से आपका एग्जाम है। तो अब ये जो बीच का टाइम बच रहा है ना, 4 मंथ्स का, इसमें आपको बेटर तरीके से प्लान करना है। यहाँ आप चाहे तो अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने एनसीईआरटी फिनिश कर ली होगी। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि अब एग्जाम्पलर उठा लीजिए, है ना, और एग्जाम्पलर सॉल्व कर डालिए। क्योंकि उसमें आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, है ना। तो आप उतने ही लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं और उसमें मैं हेल्प करूंगा आपके लिए मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बूस्टर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे होगी। इसमें मैं केवल वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो डिलीट कर दिया गया पोर्शन, उसके क्वेश्चन मैं स्किप करता चलूंगा। सो बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएगी। आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप इसको रेगुलर फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपके लिए स्कोर बूस्टिंग प्रूव होगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 में देखिए मैंने 6th क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ना। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube x comma y are prime numbers then HCF a comma b is। अब देखिए, शुरुआत के जो 5 क्वेश्चंस थे वो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम से रिलेटेड थे, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिए हैं, है ना। तो केवल आपके लिए बस जो भी क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी हैं केवल वही क्वेश्चंस करेंगे। तो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस होंगे आगे, है ना। चलिए, सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एमसीक्यूज देने हैं, है ना। तो एमसीक्यू के लिए आप कितनी भी आसानी से शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। सो अगर फर्स्ट में देखेंगे तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई इंटू वाई। एक्स वाई क्यूब के अगर देखेंगे तो एक्स और वाई इंटू वाई। और आपसे एचसीएफ पूछा है तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो एक तो यहां से एक्स आ गया, एक ये वाई कॉमन आ गया, एक ये वाई कॉमन आ गया, है ना। तो एक्स वाई वाई यानी कि एक्स वाई स्क्वायर। सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सो बी ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिया फटाफट, है ना। आगे देखेंगे, if two positive integers p and q can be expressed as p equals to ab square and q equals to a cube b, a comma b being prime numbers then LCM p comma q is। अगर देखिए दो नंबर्स हैं ए बी स्क्वायर और ए क्यूब बी, इनके आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो वैसे ही करेंगे ए बी बी। यहां करेंगे तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप जब भी मैं ये वीडियो आप देखें, मेरी ये वीडियो देखें, तो आप कॉपी लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन जो भी आपने लिया है उसको पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, और जब आपसे नहीं होता है तब वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए, है ना। क्योंकि उससे आपकी बेटर प्रैक्टिस होगी और ये वाकई बहुत ही गेम चेंजिंग होने वाला है। आप करके तो देखिए एक दो बार, है ना। क्योंकि आप जब उन क्वेश्चंस पे, वैसे भले ही आप एक बार स्किप करने की कोशिश करें, चलो छोड़ो, लेकिन आप वीडियो के सहारे आप एक बार सारे क्वेश्चन से गुजर जाएंगे और फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉमन ए आया, यहां देखेंगे कॉमन बी आ गया, तो जो कॉमन फैक्टर्स थे वो हमने लिख लिए। उसके बाद देखिए आपके पास एक बी बचा है और दो ए बचे हैं, तो ए इंटू ए। तो आप देखेंगे ए 3 बार है, सो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। सो ए क्यूब बी स्क्वायर विल बी राइट आंसर। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। आगे देखिए, 8th पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। सो आपको पता है कि प्रोडक्ट नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है। तो देखो, रेशनल नंबर कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने 5 ले लिया या 5/2 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं जो भी p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर मान लो मैंने ले लिया √2, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कराओगे तो 5/2 √2, या मैंने अगर 3 ले लिया, है ना, रेशनल नंबर मैंने 3 ले लिया और √5 ये इरेशनल नंबर ले लिया, इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 3√5। हमेशा देखो यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है वो इरेशनल बन रहा है, तो ऑलवेज इरेशनल। सो 8th का ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 0 बोथ इंक्लूसिव इज। तो वो लीस्ट नंबर
जो 1 से 10 तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, वो कौन सा नंबर होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 1 तो इंक्लूसिव है ही, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहो तो ऐसे करो और इनका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, पहला तरीका। ठीक, फर्स्ट थिंग। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप ऑप्शन के साथ जाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा ही तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे आप एमसीक्यूज को कितनी भी आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही आपको इस सीरीज में सीखने को मिलेगा। जैसे कि 10 है, तो 10 में अगर आप देखेंगे तो 1 का डिवाइड चला जाएगा, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 5 का, 10 का, लेकिन 3 का डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड में देखोगे इसमें भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, कई नंबर्स हैं जिनका डिवाइड नहीं जाएगा, तो सेकंड भी कट हो गया। 504 हो सकता है इसमें सारे नंबर्स का डिवाइड चला भी जाए, लेकिन क्या 10 का डिवाइड जाएगा, नहीं, तो ये भी कट हो गया। तो आपके पास बचा खुचा एक ही ऑप्शन बचता है, तो आपने वो करेक्ट कर दिया, है ना। तो ऐसे करके ये अप्रोच आप लगा सकते हैं एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमको देखो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। 10th क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। तो ये आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है, ठीक है, मतलब इसका एक रेशनल नंबर दिया गया है, उसको आपसे पूछा जा रहा है कि उसका जो डेसिमल नंबर अगर बनाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन बनाएंगे, तो वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट आप जानते हैं फाइनाइट। ओके, तो आप क्या करेंगे, 1 4 5 8 7, और जो डिनोमिनेटर में है ना 1 2 5 0, उसके जरा साइड में फैक्टर्स बना दीजिए, फैक्टर्स। देखिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 5 से ही कट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 25 यानी 250 आ जाएगा। 5 से अगेन कट कर दोगे तो 50 आ गया। 5 से अगेन कट करोगे तो यहाँ पे 10 आ गया। 5 से अगेन कट करोगे तो यहाँ पे 2 आ गया, और 2 से कट करोगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 to the power 4 इंटू 2 to the power 1 आया है। तो जब भी ऐसे बनाए और आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें टर्मिनेट या कितने डेसिमल प्लेसेस ऐसा कुछ पूछा जाए, तो आप नीचे पावर इक्वल कर लीजिए। जैसे 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 करनी पड़ेगी, तो 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 14587 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, है ना। ऊपर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो 8 7 जा 56, 5 8 8 जा 64 एंड 5 69, 6 बचा, 8 5 जा 40 एंड 6 46, सो 4 बचा, 8 4 जा 32 एंड 4 36, ओके, सो 1 8 1 जा 8 एंड 1 9, सो ये आ गया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 5 की पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, सो 5 2 जा 10 टू द पावर 4 टोटली बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 96696 डिवाइड में, तो 10 टू द पावर 4 यानी कि ये हो गया 10,000। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये पता है क्या होगा, 9 6 6 9 और 6, और यहाँ पे पॉइंट कितने पे डिजिट पे लग जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, सो 9 के बाद पॉइंट लग जाएगा 9.6696। तो कितने डिजिट के बाद ये फाइनाइट हो गया या टर्मिनेट हो गया, तो आप देखेंगे तो 4 डिजिट के बाद ये फाइनाइट हो गया। तो 4 डिजिट या 4 डेसिमल प्लेस इज द राइट आंसर। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें छोटे से क्वेश्चंस थे, ठीक है, छोटे छोटे से एमसीक्यूज, तो वो हम लोगों ने सॉल्व किए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।